अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन जी। सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं ऊपर आ गई हूँ और अपने जो प्लांट्स हैं उनको मैं पानी पुनी लगा लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्यासे होते हैं। आजकल गर्मी ज़्यादा चल रही, 2 टाइम मुझे पानी देना पड़ता है, तो मैं सुबह सुबह आके एक दफ़ा तो दे देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह ना आऊँ ना, तो फिर शाम को मैं दे देती हूँ। और यहाँ आके तो ऐसे ही मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुकिंग करना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने किचन में तो मज़ा ही कुछ और होता है। यकीनन आप वहाँ वहाँ का आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल के कलर होते हैं, ऐसे कलर होते हैं या होते हैं वो स्कूल्स वगैरह के। तो हाँ, ऐसा ही मुझे फील होता था। एक कलर जो होता है ना, वाइट कलर, वो अच्छा लगता है। घरों में ज़्यादातर जो होते हैं ऑफ वाइट करवाते हैं या वाइट करवाते हैं। तो अच्छा, पहले ना, पहले पहले जब मेरे घर में हर वक्त वाइट होता था ना कलर, तो उस वक्त की बात करती तो उस वक्त मेरा बड़ा अंदर से शौक मेरे अंदर आता था। मैं कहती थी कि मैं ना कलर कराऊंगी, पिंक कलर कराऊंगी, ब्लू करवाऊंगी, कुछ ऐसा ना डिफरेंट डिफरेंट कलर सोचती थी कि मैं करवाऊंगी। जब हमारी ट्रांसफ़र वहाँ मेरे हस्बैंड की हुई ना, वहाँ पे कराची में, तो हम लोग वहाँ गए, तो लकीली हमें ना कलर वो कलरफुल जो होता है ना मकान, वो मिल गया रेंट पे। असल में हमने ऑनलाइन ही देखा था, तो हमने कहा कि जो भी मिल रहा है बस ले लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि वहाँ जाके इतना ज़्यादा उस तरह के हालात हो गए कि हम चेंज ही नहीं कर पाए। यूसुफ की तबीयत की वजह से भी ज़्यादातर हम नहीं चेंज कर पाए थे कि शिफ्ट करना इंतहाई मुश्किल होता है। जब हम एक जगह पे शिफ्ट करके जाते हैं तो दूसरी जगह पे फिर आगे जो जो मालिक मकान होते हैं उनके रवैये, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पिन करती है। वो घर ऐसा था जिसमें सारी चीज़ें तकरीबन हर एक चीज़ थी, और मालिक मकान साथ नहीं रहते थे। वो एक बिल्डिंग थी, तो हम 3-4 घर मिल के रह रहे थे और बस किराया देते थे। इतना ज़्यादा फिर इशू नहीं होता था कि मालिक मकान का तो कोई इशू ही नहीं था वहाँ पे। तो मालिक मकान के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनके घर में जब साथ रहते हैं तो वो ऐसे ना हकूक़ भी नहीं देते कि ये किराएदार है तो इनको कोई इंसानी हकूक़ दिए जाए। वो हकूक़ देना पसंद नहीं करते। जो मालिक मकान होते वैसे तो पैसे तो ले लेते, लेकिन हकूक़ देना पसंद नहीं करते। मुझे ये पॉलिसी जो है ना, बड़ी लोगों की अजीब सी लगती थी। मैं कहती थी यार, इतना पैसा भी ले लेते हैं और रवैये भी इस तरह के होते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़े शहंशाह है। तो इस तरह के रवैये होते थे उन लोगों के, क्योंकि शुरू से ना मेरा घर अपना नहीं बना हुआ था। ये कोई 4-5-6 साल से मैंने ये वाला घर बनाया है, नया ही बनाया था। 5-6 साल हो गए इसको। तो पहले मैं हमेशा हम लोग कभी तो लाहौर रहते थे, कभी कराची ट्रांसफ़र हो जाती, तो कभी इधर तो कभी उधर। बस नौकरी वाला बंदा जो होता है ना, एक जगह पे टिक के तो बैठ नहीं सकता। उसकी आए दिन जो होती है ना, 4 साल के बाद उसकी ट्रांसफ़र होनी ही होनी होती, या 2 साल के बाद अगर करवाए भी तो उसकी वहाँ कर देंगे जहाँ उसका बिल्कुल भी दिल नहीं होगा कि यहाँ मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, तो वहाँ कर देंगे। 4 साल एक जगह पे रहना ही पड़ता है, 4 साल के बाद फिर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वैसे भी हम लोग ना जो फैमिली कभी भी हम अकेले नहीं रहे, क्योंकि यूसुफ के साथ ही रहते थे हम लोग। जहाँ भी उनकी ट्रांसफ़र होती थी बच्चे फिर पढ़ते थे आगे, फिर उसी उन्हीं स्कूलों में आगे उनका भी ट्रांसफ़र स्कूलों में हो जाता था। तो अभी तो स्टेज वो आ गई कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टेज बच्चों की आ गई। तो इसी वजह से फिर अब आराम से हम के बाद ना मुझे मेरा दिल इतना ज़्यादा कर रहा था कि मैं ज़र्दा बनाऊँ। मैंने पहले भिगो के आधा घंटा घंटा जो है ना वो सेला के मेरे थे वो चावल, उनको भिगो के रखा था। उसके बाद फिर मैंने उसको बनाना शुरू किया, और साथ ही मटन बना रही थी, वो भी पानी वाला। दोपहर का खाना तो वो बना, लेकिन ये एक वैसे ही ना मीठा ऐसे ही बना दिया था, दिल कर रहा था तो इसलिए बना दिया। तो बीच में फिर मैं बैठ के इसको
खाया भी और थोड़ा बहुत जो है टीवी शी भी देखती रही। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया, खाना बना लिया था मैंने। और मैं अपनी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप ना मेरी वीडियो पे अगर आते हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे ये है कि नेक्स्ट डे बनाने का बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतना ज़्यादा प्यार देते हो। तो आप जहाँ से भी देख रहे होते हो ना, तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो भी अच्छा लगता है कि वीडियो में कमेंट आ रहे होते हैं ना। आपके कमेंट की वजह से वीडियोस चलना भी शुरू हो जाती। तो यहाँ पे ज़र्दा जो है ना बड़ा मज़े वाला बन रहा है। और सबसे पहले बॉयल कर दिया था, उसमें रंग डाल के मैंने बॉयल कर लिया। उसके बाद मेवे शेवे डाल के तो बस उसको फ्राई करके तो चीज़ें मैं सारी डाल दूँगी और दम पे रख दूँगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है। बहुत सारे लोगों को ज़र्दा बनाना आता ही नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक बड़ी मज़े वाली स्टोरी पे सुनाती हूँ। हुई ना, तो मुझे ज़र्दा बनाना नहीं आता था। और जब मैं पहली दफ़ा उन्होंने कहा कुछ मीठा बनाओ, तो मुझे कहने लगे कि जी आप ज़र्दा बनाओ। मैंने कहा मुझे तो ज़र्दा बनाना नहीं आता। तो उन्होंने कहा जो भी मीठा बनाना आता वो बना दो। मैंने कहा मुझे तो कोई मीठा बनाना आता ही भाई नहीं है, मैं क्या करूं। तो जो मेरे ससुर थे ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपको अगर नहीं भी आता ना तो आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाते। उन्होंने हलवा बनाना सिखाया मुझे। वो साथ मेरे मिल गए। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं ना अपनी अम्मी से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि ये ज़र्दा ये हलवा कैसे बनना है। उन्होंने कहा छोड़ो, उनको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्टिव थे, इतने ज़्यादा कि बस मैं क्या आप लोगों को बताऊँ कि कितने अच्छे थे वो। उन्होंने कहा कि आप टेंशन नहीं लो और आ जाओ, मैं आपको ना बनाना सिखाता हूँ कैसे हलवा बनाते हैं। तो फिर मैंने वो हलवा बनाया और उन्होंने मुझे साथ साथ गाइड किया। उसके बाद मैंने हलवा बना के सबको दिया। पैसे तो फिर मैंने ही लेने थे ना, जो नेक शेक मिलते हैं वो मैंने ही लिए। लेकिन बनाना शनाना मुझे कुछ नहीं आता था। और इतने सालों में ना ये पका 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 के ना आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है सब कुछ। बनाना भी आ जाता है और खाना भी आ जाता है। पहले तो ये है कि लड़कियों को कहना कि कुछ आता है, वो कहती कुछ भी नहीं आता। फिर एक दिन वो बेचारी एक्सपर्ट हो के ना खाने बना 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 के एक्सपर्ट हो जाती है। फिर जनाब चूल्हा होता है और वो होती है वो अपनी बेटियों को फिर सिखा रही होती है, कुछ कर लो कुछ सीख लो। बेटियां सीखने का नाम नहीं ले रही होती। तो माएँ कहती है हमने तो पहले से सीखा हुआ। भाई मैंने नहीं सीखा हुआ था पहले से, भाई बिल्कुल भी नहीं सीखी हुई थी। ऐसा ऐसा मैंने ना, असल में मैंने कुकिंग बता आप लोगों को। अब आज बड़ी मज़े वाली बातें हो रही। मैंने मुझे कुकिंग का ना, और जो ABCD होता है कुछ भी नहीं आता था। मैंने सारा यूसुफ से सीखा। शुरू में ना यूसुफ सिखाते थे मुझे कि क्या क्या कैसे बनाना, सालन बनाना तक मुझे नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता सीख सूख के ना आज मैं बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ हर चीज़ में। तो मुझे सारे काम कुम आते हैं। अब मैं कहती हूँ मैं बड़े 1 घंटे में कर लेती, 2 घंटे तो लगाती ही नहीं हूँ ना। अभी खाना बन चुका और साथ बर्तन पड़े हुए थे। बर्तनों ने कहा क्यों ना हमें भी धो लो, तो चले जी ये बर्तन भी धो लूँगी। और यहाँ आके ना सच में मुझे ये मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि बर्तन धोने, सफाइयाँ करनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और दिन का पता ही नहीं चल रहा होता कि शाम कैसे हो जाती। दिन सारा दिन इतना काम होता है ना। वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।